Yes, please. Again, good afternoon, everyone. Now we are going to discuss about the pituitary gland. Yeah, we have completed the hypothalamus. I think in very detail we have completed about the hypothalamus. Next part is the pituitary gland. Yeah. So first, before going to discuss about the pituitary, just I want to discuss the location of the pituitary gland because it's also too difficult to identify. So first, location according to the system, I think all of you can see. You have seen the uh, third ventricle, I think in previous class. Third ventricle, clear? You have seen, please don't speak. In previous class we have seen the ventricles, two lateral ventricles of the brain, two interventricular foramen, है ना, comes to the third ventricle through the fourth ventricle with the help of the cerebral aqueduct, then another part magnum spinal cord like that, है ना, और पढ़ा, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। मैंने कहा था आपको कि थर्ड वेंट्रिकल जो है उसका मेनली जो पोस्टीरियर पार्ट है वो थैलेमस के दो तरीके के लोब हैं, है ना, लेटरल साइड, लाइक बीच में ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये दोनों साइड जो है इसके क्या है, लेटरल साइड में इसके लोब है, वो क्या है भैया, थैलेमस। थैलेमस क्लियर है भैया, थैलेमस जो पीछे का पोर्शन कवर करता है। थर्ड वेंट्रिकल के आगे की तरफ है तो लेटरल साइड में ऐसे बना रहा हूं इसलिए ना, यूं लेटरल है ये, क्लियर है, समझ रहे आप, लेटरल साइड है। आगे की तरफ भी दोनों साइड से लोब कवर करता है, वो क्या है आपका हाइपोथैलेमस, समझे थे कहानी, ये हाइपोथैलेमस था। आपने देखा इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है, क्लियर, और नेक्स्ट जो है आपका ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है, क्लियर। ये आपकी थी मेमिलरी बॉडीज, और इस वाले ये हाइपोथैलेमस बनाया मैंने, ठीक है ना, ये हाइपोथैलेमस, क्लियर। यहां पे जनरली वो ऑप्टिक क्याज्मा था, क्लियर है आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट जो उभरा हुआ था हाइपोथैलेमस का, इसे निकलता है, इसको मैंने नाम दिया था, दैट इज ए ट्यूबर साइनेरियम। ट्यूबर साइनेरियम, ये मैंने कलर से इसलिए बनाया है, ये जो ब्लू कलर जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द हाइपो। तो ये उभरा हुआ पार्ट जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, ये किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस का, क्लियर है। यहां से एक स्टॉक निकलती है, एक स्टॉक निकलती है क्या, और मैं आगे की तरफ बना देता हूं, चलो इसको बड़ा सा पार्ट, दिस इज ए एंटीरियर पिट्यूटरी, और नेक्स्ट वन इज ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्लियर है। तो ये जो स्टॉक निकली है, स्टॉक, दैट इज नॉन एज द इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, या इसको अपन पिट्यूटरी स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक इन द सेंस एक कनेक्शन है, स्टॉक इन द सेंस एक कनेक्शन, चालू कर हो गया नहीं, स्टॉक इन द सेंस एक क्या है भैया, कनेक्शन, समझ में आई कहानी। इनफेंडिबुलम बोलते हैं इसको, स्टॉक को, और ये स्टॉक जो किसका पार्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट होता है। यहां तक कहानी समझ में आ रही है आपको।
फिर मैंने कहा ये जो बड़ा मेजर पोर्शन होता है इसको हमने नाम दिया दैट इज अ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है जनरली ग्लैंड दो मान के चलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बीच में अगर मैं लोब की बात करूं, एक है आपका एंटीरियर लोब जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक है आपका पोस्टीरियर लोब जिसके अंदर क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी है। एक बीच में छोटा सा एक और पार्ट होता है, ठीक है, ये छोटा सा एक और पार्ट होता है, ठीक है, ये भी एक लोब होता है जो एक तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी कई पार्ट मानते हैं लेकिन थोड़ा डिवाइड करता है। इसका नाम है भैया इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। ग्लैंड के जनरल अपन ने बात की है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंटीरियर लोब में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और पोस्टीरियर लोब में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। बीच में एक इंटरमीडिएट लोब होता है, ठीक है। ज्यादा सिग्निफिकेंस इसका होता नहीं है बट एक हार्मोन सीक्रेट करता है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, दैट इज अ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच करता है। इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको जो नाम है जनरली उसको एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, जिसमें एडिनोहाइपोफाइसिस में एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लोब दोनों को कंबाइंड अपन बोल देते हैं। क्लियर। एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। हाइपोफाइसिस वर्ड कहां से आया है मैं बताऊंगा अभी आपको ना। हाइपोफाइसल फोसा से, कैविटी से आया है, कैसे आया मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है भैया। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसमें मेनली सेल्स का ज्यादा रोल होता नहीं है, केवल न्यूरॉन्स आते हैं उसमें न्यूरॉन सेल्स डालते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? यहां तक कहानी समझ में आई, ठीक है। एंटीरियर लोब है, इंटरमीडिएट लोब है और पोस्टीरियर लोब है। क्लियर है भैया। जनरली एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब को कंबाइन हम क्या बोल देते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस बोल देते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर लोब को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस अपने बोलते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स उसके अंदर डालते हैं, अपने रिलीज करते हैं सिक्रेशन। यहां तक कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, आगे बात करूंगा आपको, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है? हाँ, मतलब एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब को जनरली अपन बोल देते हैं, कंबाइंडली अपन बोल देते हैं, है ना, कि एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, बहुत सारी बुक्स में कहेंगे डिवीजन भी दे देते हैं बट ऐसा मेजर रोल पे कोई बड़ा डिवीजन नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट लोब जो होता है ज्यादातर उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं फिजियोलॉजिकली, बट हाँ इसी वजह से लेकिन अपन मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो है अपन से मैं उसको बता रहा हूं, कहीं नाम आए तो आपको कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि ये भी मैं उसे बता रहा हूं क्योंकि एक हार्मोन सीक्रेट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैं इसको डिस्कस करूंगा, इस वजह से इसको बताना जरूरी है। ठीक है भैया, क्लियर करूं इसको मैं? फोटो ले लो, नहीं तो फोटो क्विक बनाते रहना, इतना फिर टाइम नहीं है। क्लियर है? ले लिया? डन? मेरा हटा देना बस। डन? अब मैं जो लेके चल रहा हूं, प्लीज 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 डोंट टॉक। मैंने आपको कहा था हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा था, मैंने इसके रीजंस बताए थे आपको, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई बताया था मैंने आपको, है ना। मैंने आपको उसके बाद उसका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक रीजन बताया था, है ना। फिर मैंने ट्यूबरल रीजन बताया था, ट्यूबरल रीजन, और फिर मैंने मैमिलरी रीजन बताया था, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। मेन ट्यूबरल रीजन के अंदर मैंने कहा था आर्क्यूएट न्यूक्लियाई होता है, वो मोस्ट ऑफ रिलीजिंग हार्मोन वहां से रिलीज करवाता है, ठीक है, रिलीज करवाता है हार्मोन्स को, क्या। एक प्री ऑप्टिक से आता है जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, क्या है। अब मैंने बात करा था यहां से जो क्या आ रहा है, ये पिट्यूटरी स्टॉक इन्फंडिबुलम आ रहा है, क्या ये एंटीरियर पिट्यूटरी मैंने बना दी, ये छोटी सी मैंने क्या बना दी,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी मैंने बना दी। ठीक है भैया, क्या मैंने कहा था आपको पहली कहानी तो कि भैया यहां से दो हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एडीएच सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है, वो लेकर के आता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर डाल देता है, डालता है क्या, और एक पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई आता है, वो क्या कर देता है, ऑक्सीटोसिन लाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर वहां पे रोक देता है और वहां पे स्टोर रहता है उसी न्यूक्लियस के एंड पार्ट को, उसका नाम अपन ने हैरिंग बॉडी कहा था। मैं फिर डिस्कस कर लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा था एक न्यूक्लियाई किडनी के शेप का बनाया था, होता किडनी के शेप का नहीं है ये, ठीक है, दैट इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्लियर है, पिक्चर समझ में आ रही है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्लियर है यहां तक? मैंने दो और बताए थे यहां पर, ठीक है, दैट इज ए पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है भैया, ये भी आते हैं, ये भी न्यूरॉन्स हैं, मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10,000, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10,000। क्लियर। एक खासियत मैंने इनकी बताई थी आपको कि ये जो न्यूरॉन्स हैं, जो सुप्रा ऑप्टिक और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जो सुप्रा ऑप्टिक है वो क्या सीक्रेट कर रहा था भैया, एडीएच को, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन कहा था अपन ने, और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो क्या कर रहा था भैया, ऑक्सीटोसिन। यहां तक पिक्चर समझ में आई थी? ठीक है। ये दोनों हार्मोन जो है, ये बड़े बड़े न्यूरॉन, इनकी न्यूरॉन की लेंथ लंबी होती है और इनकी सेल बॉडी जो होती है ये, ठीक है, ये कहां होती है भैया, सिचुएटेड है हाइपोथैलेमस में, याद रहे। बाकी रिमेनिंग एक्सोन पार्ट है भैया वो किसमें है, क्योंकि देखो एक्सोन शुरू हो गया ना यहां से, तो ये किसमें है भैया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट। पूछा तो सेल बॉडी कहां है, हाइपोथैलेमस में है, रिमेनिंग पार्ट कहां पर है आपका भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। यहां तक पिक्चर क्लियर है? ये न्यूरॉन कैसे होते हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। क्लियर। मैंने कहा था आपको ये एडीएच सीक्रेट करेगा, ये ऑक्सीटोसिन करेगा, और यहां पे एक प्रोटीन का नाम बताया था मैंने, वो प्रोटीन क्या करेगा, इन हार्मोन को यहां से क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। और प्रोटीन का क्या नाम था, न्यूरोफाइसिन। प्रोटीन बाइंड होती है, इनको यहां से बाइंड करती है और कैरी करते हुए इसके टर्मिनल पार्ट, इस न्यूरॉन के एंड पार्ट, इसका एंड पार्ट होता है, वहां पे एक तरह से क्या कर लेती है, उसको स्टोर कर लेती है। और वो एंड पार्ट कहां खुलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। और जो ये एंड पार्ट खुलता है, इस एंड पार्ट को मैंने एक बॉडी नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड द हैरिंग बॉडी। क्या नाम दिया था भैया, हैरिंग बॉडी नाम दिया था। समझ में? हैरिंग बॉडीज बोलते हैं उनको, ठीक है, जो क्या करती है भैया, स्टोर करती है। किसको करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को, एडीएच और ऑक्सीटोसिन को क्या करती है भैया, स्टोर करती है। सीधा सा सवाल पूछा जाए अगर एग्जाम में कि भैया एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड के अंदर स्टोर होते हैं, तो दैट इज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। किस पार्ट में स्टोर होते हैं, तो हैरिंग बॉडी उसका आंसर होना चाहिए। अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑप्शन नहीं, ऐसे सवाल अभी तक आए नहीं है, बस आ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो हैरिंग बॉडी आपका उसका आंसर जाएगा। यहां तक समझ में आई? क्लियर है कि सिक्रेशन हुआ और सिक्रेशन निकल के सीधा कहां चला गया, यहां चला गया। क्लियर है भैया? ठीक है, मैं मिटा दूं इनको, इसको मिटा दूं मैं, यस, अब सही रहा है ना? हाँ, नहीं पूरा नहीं मिटाना, मेरे को पूरा नहीं मिटाना है। चलो ये सब वापस बना दूंगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वापस बनाएंगे, है ना। बस ये मैंने पोस्टीरियर पे बताया, मुझे एंटीरियर बता रहा हूं, है ना।
ये है भैया मेरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का तो आपने समझ लिया भैया कि ये क्या है, ये हार्मोन जो है जनरली न्यूरॉन के थ्रू डायरेक्टली आते हैं, इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन जनरली क्या नाम देते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम देते हैं। आपने समझ लिया यहां तक, ठीक है। अब सवाल आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्लियर? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है जनरली ये आर्क्यूएट न्यूक्लियाई, ये क्या है भैया, आर्क्यूएट न्यूक्लियाई, ठीक है, स्टॉक है। आर्क्यूएट न्यूक्लियाई जो होता है ये कुछ रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, मैंने आपको बताया था, क्या है ये रिलीजिंग हार्मोन, हो सकता है CRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। 1 2 3 4 5 6 और एक आता है प्रीऑप्टिक न्यूक्लियाई से, प्रीऑप्टिक, दैट इज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे 7 हार्मोन हो गए। 9 पढ़ाए थे मैंने, 2 बता चुका हूं मैं आपको, 7 में 6 इधर से आ रहे हैं, 1 उधर से आ रहा है। यहां तक पिक्चर क्लियर थी आपकी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये क्या करती हैं, ये अपने हाइपोथैलेमस की जो न्यूक्लियाई अपने हार्मोन्स को बनाती है, ठीक है, CRH और ये मैंने नाम लिखाए हैं, ये क्या करती है भैया, यहां से जो आर्टरी चलती है, ठीक है, आर्टरी आती है, इसके पास से गुजरती है उस ट्रैक्ट के, क्लियर, और इन आर्टरी को अपन नाम देते हैं दैट इज ए हाइपोफाइजियल आर्टरी, हाइपोफाइजियल आर्टरी, ठीक है। बहुत सारी आर्टरीज आती हैं, आर्टरी के बाद आपने देखा आर्ट्रियोल्स बनते हैं, मेटा आर्ट्रियोल्स बनते हैं, फिर कैपिलरीज बनती हैं, मेटा वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल्स बनते हैं, वेन बनती है, और ये सब चेन कार्डियक सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कभी, क्लियर है भैया। तो ये जो कैपिलरी का जो पूरा जाल बनता है उसको अपन पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं दैट इज द, या तो मैं इसको कह सकता हूं हाइपोथैलेमस, मैंने हाइपोफाइजल वर्ड क्यों लिखा मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोफाइजल कैविटी में होती है, उस फोसा में होती है, इसे नाम दिया, कहां होता है मैं बात करूंगा अभी, क्लियर है भैया। याद रख, केवल हाइपोफाइजल फोसा में होता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, क्लियर है। तो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट बनता है, या और ये आर्टरी जो आ रही कौन सी है, हाइपोफाइजियल आर्टरी है। और दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, ठीक है। कैपिलरीज का बंच है, सारा एक्सचेंज हार्मोन्स का आपने देखा कैपिलरीज पे ही होता है, ठीक है ना। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़े होंगे आपने, है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूट का मूवमेंट होता है, दैट इज डिफ्यूजन, है ना, पढ़ा है क्या। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैंने एक तो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट का, इसको मैंने हाइपोफाइजियल आर्टरी बनाती है आगे, और इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। जनरली आपने पोर्टल सिस्टम का नाम लीवर में सुना होगा, सुना कभी, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, वहां पे एसाइटिस हो जाता है ना, ठीक है। मेन जो लीवर के अंदर होता है वो मेजर पोर्टल सिस्टम होता है। अगर पूछे कि मेजर पोर्टल सिस्टम कहां होता है भैया, तो वो होता है लीवर में, बहुत बड़ा होता है वो मेजर पोर्टल सिस्टम। ये तो ऑर्गेनिक छोटा, तो इससे छोटा ही होगा, ठीक है। और ये जो है भैया, ये है माइनर पोर्टल सिस्टम। ये क्या भैया, माइनर पोर्टल सिस्टम, क्या भैया, माइनर पोर्टल सिस्टम, क्या। तो इसकी लोकेशन एक तो मैंने आपको बता दी कि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, बिलो द हाइपोथैलेमस, ठीक है। और किस कैविटी में होती है मैं आपको डायग्राम से बताता हूं, मैं बहुत सारी इमेजेस पुट की उसको वहां तक पहुंचाने के लिए आपको, है ना, क्लियर है। मैंने कहा था आर्क्यूएट न्यूक्लियाई है, कुछ हार्मोन को सिक्रीट करवाता है, इस तरीके से जाता है, क्लियर।
और जनरली ये क्या है भैया, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का अपर वाला पार्ट है, मतलब हाइपोथैलेमस से लेकर के आ रही है ना, क्लियर। तो जनरली ये जो हाइपोफाइजियल आर्टरी होती है, इसको अपन बोल देते हैं सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी, क्योंकि सुपीरियर पार्ट से लेकर के आ रही है, सुपीरियर मतलब समझते हैं ना, अपर पार्ट, ठीक है, ऊपर से लेकर के आ रही है, और ये इसके पास जाती है, कैपिलरीज का जाल बनाती है, ठीक है, हार्मोन इसके अंदर ये डालती है, ठीक है, और ये हार्मोन जो है ये इसका हाइपोफाइजियल जो इसका पोर्टल सिस्टम है, इसकी जो वेन्स हैं, ये अपने हार्मोन को कहां डाल देती है, ये पोस्टीरियर था ना, सॉरी, ये अपने हार्मोन को कहां डाल देती है भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर डाल देती है, विद द हेल्प ऑफ द हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, या हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट कह सकता हूं, ठीक है, या हाइपोथैलेमिक या सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। समझ में आई कहानी, क्लियर है। और फिर नीचे जो है वो आपकी हाइपोफाइजियल वेन्स वगैरह होगी, उसको ड्रेन को लेकर के जाएगी। क्लियर है कहां तक कहानी। कैसे डालते हैं, वो तो न्यूरॉन से डाल रहे हैं डायरेक्ट, ये ब्लड में डाल रहा है, ठीक है, और ब्लड में डाल तो कैपिलरीज में डालेगा, ब्लड में तो, ठीक है, तो कैपिलरी का मैंने सिस्टम बता दिया, इसका नाम बता दिया, कैपिलरीज के अंदर डालते हैं। क्या प्रोसेस होती है तो आपको पता ही है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस दोनों काम करते हैं वहां पे, हो तो है ना, वो मैं अभी समझा नहीं रहा हूं, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, क्लियर है, वो भी अगर समझना हो तो बता दूंगा बाद में। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपने कहा कि भैया इसके जो हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर तो कोई नहीं डाल रहा ना, वो तो न्यूरॉन से आ रहे हैं, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी की भी तो सेल्स होती है, सेल तो कोशिकाएं तो वहां पे है, तभी वो ग्लैंड बना रही है, क्या, तो वहां को तो ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है, तो वहां की जो ब्लड सप्लाई होती है जनरली, क्या, वो कौन करता है भैया, इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी, कौन करता है भैया, इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। ये हाइपोफाइजियल वर्ड बार बार नया लग रहा है, मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हाइपोफाइजियल फोसा में सिचुएटेड होती है। ये कहां होता है हाइपोफाइजियल फोसा, मैं सभी बताऊंगा, आपकी पिक्चर क्लियर करके जाऊंगा मैं, कंफर्म रखना, ठीक है। मैंने भी नाम याद रखो कि कहां होती है, हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर होती है, इससे अपन बार बार पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए जो वर्ड यूज करें वो हाइपोफाइजियल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से आती है, इसलिए उसको हमने बोल दिया हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल आर्टरी बोल दिया। समझ में आई कहानी। या उसको उसका पोर्टल में मल्टीपल कैपिलरीज हो जाती है, उसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। मेजर पोर्टल सिस्टम कहां होता है, लीवर में। माइनर पोर्टल सिस्टम कहां होता है, यहां पर। सिंपल सी कहानी है, ये आर्टरीज यहां पहुंचती है हाइपोथैलेमस की, यहां पर जहां से सीक्रेट कर रहा है न्यूक्लियाई, उसके पास वो हार्मोन को लेती है और लेकर के भैया कहां छोड़ देती है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर छोड़ देती है। समझ में आई कहानी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई होती है, वो कौन करता है, इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी करती है। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में, हाँ ठीक है। इनके क्या क्या सेल्स होती है, क्या क्या मैं भी बात करूंगा, आगे बात करूं मैं। चलिए थोड़ा सा समझना ध्यान से, कोई बात नहीं। सी द फर्स्ट डायग्राम, मैं लेके चल रहा हूं आपको, ऊपर से पॉइंट पे लेके जाऊंगा मैं, जनरल टू स्पेसिफिक। आपने स्कल की बोन्स पढ़ी है, हाँ कौन कौन सी पता है आपको, है ना। 8 क्रेनियम की बोन होती है, 14 फेस की होती है ना। हाइड को भी गिनते हैं, मेलिस इनके स्टेपीज होती है कि दो होती है, तो 3 और 3 6 होती है ना। तो 14 और 8 22, 22 और 6 28, और हाइड को भी गिनते हैं 29। क्या उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, उसमें मैंने स्कल की बोन, क्रेनियम बोन नाम सुना आपने, क्रेनियल की बोन, क्रेनियम की जो बोन, दिस पार्ट ऑफ द क्रेनियम। क्रेनियम की जो पार्ट होती है, क्रेनियम वो स्कल की है, पढ़ा होगा एनाटॉमी में आपने, ठीक है ना। 14 फेस की होती है, होती है ना, जाइगोमेटिक, लैक्राइमल और बहुत सारी मैक्सिलरी, मैंडिबल, बहुत सारी होती है। ठीक, मैं क्रेनियम की 8 बोन होती है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। एक जो आगे वाली बोन होती है दैट इज अ फ्रंटल बोन, ठीक है। बचपन में 2 होती है, बाद में शायद अप्रोक्सीमेट 14 साल की एज के बाद फ्यूज हो जाती है, एक बन जाती है। मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जितना एज मुझे याद नहीं है, 6 या 14 है, देख लेना, शायद 40, कहीं की बुक्स में 14 भी लिखा हुआ है। हाँ नहीं, कहीं की बुक में कि कंप्लीटली फ्यूज होती 14, मैंने कहीं देखा था, देख लेना, चलो मेरा वो सवाल नहीं है, ठीक है। हाँ फ्रंटल बोन, मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं। एक बोन होती है फ्रंटल, एक होती है ऑक्सीपिटल,
ठीक है, पीछे आगे पीछे हो गई, दो पेराइटल होती है, 4, 2 टेम्पोरल होती है और एक होती है इथेमॉइड और एक होती है स्पेनॉइड। ठीक है, मैं जो बताना चाह रहा हूं इन बोन से मेरा कोई लेना देना नहीं, कितनी होती है, कब फ्यूज होती है, एनाटॉमी वाले सर से पूछना। ठीक है, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन 2 लिखा है मैंने, टेम्पोरल बोन 2 लिखा है मैंने, ऑक्सीपिटल बोन 1 लिखा है मैंने, ऐसा डायग्राम लिखा है, नंबर भी लिखा हुआ। ठीक है, ये इथेमॉइड बोन होती है आंख की तरह, और ये जस्ट टेम्पोरल के पास जो देख रहे हैं आप, ये पिंक कलर की, ठीक है, दैट इज स्पेनॉइड बोन। ये कौन सी भैया, स्पेनॉइड बोन। क्लियर? तो पहला सवाल जो मैं यहां से लेके चल रहा हूं, पहला सवाल कि भैया अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन सी बोन के अंदर सिचुएटेड होती है, तो कौन सी बोन में होती है भैया, स्पेनॉइड बोन। कौन सी बोन में होती है भैया, स्पेनॉइड बोन के अंदर सिचुएटेड होती है। ठीक है, और स्पेनॉइड किस बोन का टाइप है, क्रेनियम बोन का ही पार्ट। समझ में आई? 8 क्रेनियम की बोन होती है, उसी का एक पार्ट क्या भैया, स्पेनॉइड। यहां तक समझ में आई कहानी? ठीक है, स्पेनॉइड बोन का भी शेप दिखाऊंगा मैं आपको, बटरफ्लाई और बैट शेप की होती है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। क्लियर? अभी तक मैं ले जा रहा हूं वहीं चलो आप। क्लियर है? बोन पूछे कि कहां होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो स्पेनॉइड बोन के अंदर होती है। क्लियर है यहां तक पिक्चर? अब जब स्पेनॉइड बोन को अपन देखते हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, ये है ना, ये पूरी दोनों साइड दिख रही है ना आपको, ये स्पेनॉइड बोन है ना। ये थोड़ा ब्लर डायग्राम है, डायग्राम क्लियर नहीं आ पाया, पर दिख तो रहा, मैं बता रहा हूं ये स्पेनॉइड। ये कौन सी भैया, स्पेनॉइड है ना, ये पूरी यहां से लगा करके दिख रही है, शेप लाइक ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप का होता है या बैट शेप का होता है। बैट बल्ले वाला नहीं, बैट मीन्स चमगादड़, है ना, उसका देखना डायग्राम बैट शेप की होती है। क्या? तो ये मैंने ऐसे बता दिया, अगर कभी क्वेश्चन आया तो इसका मैं लेना देना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चल रहा हूं, मैंने अभी बोन बताइए कहां होती है, याद रहे स्पेनॉइड बोन के अंदर होती है। क्लियर भैया? नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, मैं किस डायग्राम से वहां लेके चलूंगा। क्लियर? नेक्स्ट डायग्राम जो आप देखेंगे, ये ना इसी के, ये बोन है, मैंने और अच्छा डायग्राम बता दिया आपको, बोन्स की है ना, बटरफ्लाई शेप की है, बैट शेप की है। ये जो बटरफ्लाई शेप जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये कुछ कैविटी बनी हुई दिख रही है आपको, ये कैविटी दिख रही है आपको, कैविटी, यू कैन सी द कैविटी, ये कैविटी दिख रही होगी आपको। जो स्पेनॉइड बोन के अंदर जो कैविटी बनी होती है, जिस कैविटी के अंदर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उस कैविटी का नाम क्या है भैया, सेला टर्सिका। क्या नाम है भैया, सेला टर्सिका। आप तो कह रहे सर, आपने तो कहा सर ये तो हाइपोफाइसिन फोसा में होती है ना, कहा मैंने अभी आपको। ठीक है, क्यों कहा, मैंने भी इसको समझने के लिए बहुत समय लगाया, मैंने भी इसको। क्या अभी तक समझ में आया? स्पेनॉइड बोन में होती है, स्पेनॉइड बोन दिख रही है ये बड़ी सी पूरी, उसके अंदर एक छोटी सी कैविटी पाई जाती है, इसका नाम होता है भैया सेला टर्सिका। नाम याद रखना पड़ेगा, मेरा कोई योगदान नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। सेला टर्सिका के अंदर ये सिचुएटेड होती है। क्लियर? अब जो डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको, यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज अ एक्चुअल डायग्राम ऑफ स्पेनॉइड बोन। अभी तक मैं आपको क्रेनियम दिखा रहा था, क्रेनियम में मैं आपको स्पेनॉइड दिखा रहा था आपको। अब मैंने स्पेनॉइड को उठा लिया, स्पेनॉइड को उठाया मैंने, केवल स्पेनॉइड बोन को, इतनी बड़ी होती नहीं है, दिख रही है आपको, खूब बड़ी बोन है यार, इतना तो ब्रेन ही नहीं है, स्कल ही नहीं है। क्लियर? इट्स लुक लाइक ए बैट, चमगादड़ जैसी दिख रही है, बटरफ्लाई और बैट शेप की होती है। सीधा क्वेश्चन मिलता है ESIC रेलवे वाले एग्जाम में कहीं भी, क्लियर, स्टेट गवर्नमेंट में मिल सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द स्पेनॉइड बोन, दैट इज अ बैट शेप और बटरफ्लाई शेप। अब ये जो ये दिख रही है ना आपको, ये जो पार्ट है ना भैया, कहीं लिखा हुआ होगा, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना, ये जो पार्ट है बीच वाला, ये पूरा, ये इस पूरी कैविटी को अपन बोलते हैं सेला टर्सिका। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। क्लियर? ये जो सेला टर्सिका होता है, इसके अंदर फोसा होते हैं,
है ना। तो ये सेला टर्सिका की जो कैविटी है ना, इसके अंदर जो एंटीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट के अंदर जो ये ग्रूव दिख रहा है ना, ये एंटीरियर पार्ट, उसका नाम होता है ट्यूबरकुलम सेल्लाई। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलम सेल्लाई। इसके पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जो होता है ना, उसको बोलते हैं डोर्सम सेल्लाई। 3 पार्ट होते हैं। जो सेला टर्सिका कैविटी मैंने बताई है, उस कैविटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्पिनोइड बोन पे आया मैं, कहां की होती है स्पिनोइड बोन, पता फिर लास्ट में पूछो तो वापस मुझे मिड ब्रेन हिंड में बता देना, ठीक है। याद है मैं 4th ब्रेन से ले गया था पहले आपको, तो मैं ले जा रहा हूं स्पिनोइड बोन पे। स्पिनोइड बोन होती है क्रेनियम की, स्कल की होती है, स्कल में क्रेनियम 8 बोन होती है, उसकी एक पार्ट होती है स्पिनोइड बोन। स्पिनोइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है, इसका नाम मैंने बताया सेला टर्सिका, ठीक है। इस सेला टर्सिका के 3 पार्ट होते हैं। जो आगे वाला पार्ट ये दिख रहा है आपको, उसका नाम होता है भैया ट्यूबरकुलम सेल्लाई। तो इसका पीछे वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं डोर्सम सेल्लाई। और ये बीच के अंदर थोड़ा अंदर धसा हुआ पार्ट होता है बीच में, सेला टर्सिका के अंदर बीच में जो डिप्रेशन, अगर मैं बात करूं डिप्रेशन जो है, सेला टर्सिका में कैविटी डिप्रेशन ही होता है, ठीक है। इस पार्ट को अपन बोलते हैं हाइपोफाइजियल फोसा। ये बीच वाला जो पार्ट होता है अंदर की तरफ धसा हुआ, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइपोफाइजियल फोसा। सो हाइपोफाइजियल फोसा इज अ पार्ट ऑफ द सेला टर्सिका। अगर ऑप्शन में सेला टर्सिका है तो भी राइट है, और उसी का एक पार्ट क्या है भैया? समझ में आया? अगर आपको पूछ ले कि भैया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, अगर उसमें ओवरी आ गया ऑप्शन में, तो ओवरी इज करेक्ट आंसर। ओवरी नहीं दिया है, कार्पस ल्यूटियम दिया है, तो वो आपका आंसर है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम इज अ पार्ट ऑफ द ओवरी, लाइक दैट। अगर पूछ ले बोन, पूछे तो स्पेनोइड बोन है, अगर कोई कैविटी पूछ ले या डिप्रेशन पूछ ले तो सेला टर्सिका है। उसके भी 3 पार्ट होते हैं, दैट इज अ ट्यूबरकुलम सेल्लाई, आगे वाला पार्ट बनाता है, आगे एंटीरियर पार्ट, पीछे का पार्ट जो होता है जैसे डोर्सम सेल्लाई, और बीच वाला जो डिप्रेस्ड पार्ट होता है उसका नाम होता है हाइपोफाइजियल फोसा। और इसी हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। मैंने एक्चुअल एड्रेस बता दिया खोज के, गली वली पूरी है ना, कि किस गली में है। पहुंच गए? पहुंचे यहां तक? ठीक है। आगे बात करूं, और एक और डायग्राम देखा मैंने, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना। ये जो स्पेनोइड बोन की कैविटी है, ये कौन सी भैया? सेला टर्सिका, ठीक है। देख लिया आपने। देख रहे हैं आप, स्पेनोइड बोन की कैविटी है, ठीक है ना। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसके जस्ट पास में ऑप्टिक कियाज्म बन रहा है, ऊपर हाइपोथैलेमस है। क्लियर भैया? ये इन्फेंटिबुलम स्टॉक आ रहा है, क्लियर है आपका? ठीक है ना, ये ऐसा बनाया न्यूरॉन की वजह से। क्लियर है? आगे बात करूं, ये कैविटी है ना सेला टर्सिका, ये जस्ट उसके ऊपर ऑप्टिक कियाज्म है, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? ये कैविटी जो दिख रही है तो सेला टर्सिका है। मैं बस वही ले जाना चाह रहा था कि लोग कंफ्यूज हैं कि सर हाइपोफाइसिस क्या है, फिर सेला टर्सिका क्या है, जब दोनों ही कैविटी है तो क्या बला है फिर, इसलिए मैं वहां तक आपको लेके गया। अब तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। एक और एक डायग्राम देख सकते हैं, बहुत सारे डायग्राम डाले मैंने अलग अलग कलर से। एक कैविटी दिखा रहा है सेला टर्सिका, और इसके अंदर क्या भैया? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड, जनरली पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब क्या पार्ट होते हैं अलग अलग, जैसे ना, जैसे अपन स्टमक पढ़ते हैं, स्टमक के पार्ट हो गया आपका, कार्डियक नोच हो गया आपकी, पाइलोरिक पार्ट हो गया आपका, बॉडी हो गया, है ना, लाइक दैट। समझते हैं आप? वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पहला पार्ट जो अपर बॉर्डर की तरफ सिचुएटेड होता है, इसमें और डिटेल बताऊंगा इसके बाद में। चलो आगे वाला डायग्राम पे बताता हूं मैं आपको। देखें यहाँ पे एक पार्स ट्यूबरेलिस है, अपर बॉर्डर पे दिख रहा है आपको, ठीक है। बीच वाला जो लोब है उसको बोल देते हैं पार्स इंटरमीडिया, पार्स वर्ड लगाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, पार्स वर्ड भी यूज करते हैं, बात करूंगा आगे में, ठीक है। ये पार्ट होता है पार्स, नीचे वाला पार्स डिस्टेलिस, दूर है, डिस्टेलिस है, इधर ट्यूबरेलिस है, और ये बीच वाला इंटरमीडिया है, और इधर वाला होता है पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर ग्लैंड वाला, नर्वस टिश्यू है ना, पार्स नर्वोसा बोलते हैं। मैं और आगे डायग्राम में दिखा रहा हूं उसको।
देख लें, ये डिफरेंट कलर्स है, क्या दैट इज ए पार्स, ये पार्ट है ना पूरा घूम रही है इसी में, ट्यूबरेलिस, ठीक है, बीच वाला इंटरमीडिएट लोब है, इसको क्या बोल दिया अपन ने, पार्स इंटरमीडिया, ये डिस्टल वाला पार्ट इज द पार्स डिस्टलिस, और ये पोस्टीरियर ग्लैंड को बोल देते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है, न्यूरॉन से बना हुआ होता है, ये पार्ट के नाम है, इतना याद रखना, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन होते हैं ना, कोई यहाँ की सेल से निकलता है, कोई यहाँ की सेल से निकलता है, इतना मुझे लगता है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आएगा नहीं और आप कंफ्यूज होंगे, है ना, बस वो सेल्स है, उनकी लोकेशन है, कुछ यहाँ पाई जाती है, वो यहाँ से निकाल देती है, उनकी लोकेशन है, समझ में आ गई आपकी कहानी। ये पार्ट किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड के, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टलिस, और इधर पार्स नर्वस। आगे बात करूं, ये देख रहे हैं आप, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस था ना, न्यूरॉन्स आ रहे हैं, इतना अच्छा डायग्राम बना नहीं पाया था मैं, है ना, दिख रहे हैं आपको, न्यूरॉन्स ला करके सेल्स में डाल रहे हैं, ठीक है ना, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये आर्टरी ले जा रही है ब्लड को, क्लियर, देखिए वहां से न्यूरॉन्स आ रहे थे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहां से आपको क्या है भैया, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, पूरा ट्रैक्ट चलता है, हाइपोफाइजियल है, ठीक है ना भैया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में, बस ऐसे ट्रैक्ट दिखाने के लिए मैंने बताया था आपको, और कुछ भी नहीं है ना, सेम वैसा ही है, ये इधर इधर लोब इधर, किसी डायग्राम में लोब इधर है, किधर किसी कहीं इधर है ना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरॉन्स डाल रहे हैं और ये यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, ये सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी है ना, और इधर ये इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी दिख रही है आपको पोस्टीरियर में, यहाँ भी सप्लाई करते हैं, क्लियर है ना, और ये आर्टरी यहाँ से ब्लड को लेके भी तो जाएगी, जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा उसको भी तो लेके जाएगी वहां से, यस, नेक्स्ट आता हूं मैं, इट इज also called as direct question, master gland is known as, master of master पूछे तो क्या है, hypothalamus, master gland डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, master gland is known as, that is a pituitary gland, ठीक है, इसको अपन जनरली किंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल सकते हैं, या इसको ऑर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी भी बोल सकते हैं, या हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, मैंने बोला था आपको, पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, क्यों बोलते हैं हाइपोफाइसिस, बिकॉज इट्स सिचुएटेड इन द हाइपोफाइजियल फोसा, इट इज सिचुएटेड इन द हाइपोफाइजियल फोसा, ठीक है, एंड हाइपोफाइजियल सेरिब्राई भी बोलते हैं, सेरिबेलम का उसका जनरली पार्ट है, इसलिए हाइपोफाइजियल सेरिब्राई भी बोलते हैं, या तो कोई कंफ्यूजन, these all are the another name of the pituitary gland, क्या pituitary gland, not anterior pituitary, अभी मैं anterior और posterior पे नहीं आया, I am discussing about the pituitary gland only, क्या, it is located at the base of the brain at the hypophyseal fossa, अब समझ में आया hypophyseal fossa कहां है, ठीक है, सेला टर्सिका समझ में आ गया, ऑफ स्पेनोइड बोन समझ में आ गई, एंड बिलो द हाइपोथैलेमस, ये बता दिया मैंने आपको, सबको डायग्राम डाल दिया मैंने, ठीक है, और नियर द ऑप्टिक चियाज्मा, ऑप्टिक कियाज्मा बता दिया, ये भी मैंने आपको, क्लियर, नियर होता है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, सबको पता है किससे इन्फ्लुएंस होती है, जनरली हाइपोथैलेमस से क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है ना, वही तो करता है एक्शन, और डायरेक्टली अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू, इन्फ्लुएंस द वाटर, अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम है, मैं डिटेल में बात करूंगा, एक एक हार्मोन वाइज डिस्कस करूंगा, एक कॉमन लिख दिया मैंने ऐसे ही, ठीक है भैया, आगे बात करूं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया, ठीक है ना, कुछ समझाने लायक काम नहीं मेरा, वेट अगर पूछे एमजी में तो याद रहे 500 मिलीग्राम, अगर पूछे ग्राम में तो 0.5 ग्राम, और आउंस में पूछे तो 0.018 आउंस या आउंस बोलते हैं उसको, ठीक है, डायमीटर की बात करें, लेंथ, डायमीटर में डायग्राम दिखा दूंगा, डायग्राम में डायमीटर लेंथ की बात करो, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे तो 1 सेंटीमीटर है, अगर रेंज पूछता है तो 1 to 1.25 सेंटीमीटर, याद रहे आया हुआ क्वेश्चन है ये, डायमीटर पूछा गया है, ठीक है, इसमें डायग्राम भी डाला है एक डायमीटर का, 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आंसर है आपका, रेंज पूछे तो 1 से 1.25 सेंटीमीटर, इसका शेप, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, मटर के दाने के जैसा होता है, पी शेप होता है भैया, ठीक है, और हाइपोथैलेमस का कैसा था, कलर रेड ब्राउन होता है इसका, ठीक है ना, सप्लाई बहुत होती है इस वजह से,
पोर्टल सिस्टम में पूरा, तो लाल तो हो गई है ना, और रेड ब्राउन दोनों में अलग अलग क्लियर करी है तो याद रहे आपको, ठीक है ना, रेड ब्राउन कलर, क्लियर। लोकेशन हाइपोफाइजल रीजन में, फोसा में होता है, ऑफ सेला टर्सिका इन द स्पिनोइड बोन एट द बेस ऑफ द स्कल एंड बिलो द हाइपोथैलेमस, बता चुका हूं मैं, क्लियर है। आगे बात करूं, चल रहा है, इसकी टेंशन, टाइम की टेंशन नहीं है, सॉरी एक और शेप ऑफ द स्पिनोइड बोन मैंने लिख दिया था, मान लो कभी आ जाए क्वेश्चन, इसका पार्ट नहीं है, बटरफ्लाई शेप या बैट शेप, बैट का मतलब यहां क्रिकेट वाला बल्ला नहीं है, चमगादड़ से, ठीक, याद। आगे बात करूं, सी अनदर, मैंने शेप ऑफ द स्पिनोइड बोन बताया आपको, स्लैक है चमगादड़, बैट शेप है ना, क्लियर है। ये हाइपोफाइजल फोसा है और ये स्पिनोइड बोन है, ठीक है ना। मैं बाद में बताऊंगा ये नेजल कैविटी से अपन जनरल इसका जो हाइपोफाइसेक्टोमी करते हैं, इससे मैं इसका रिलेशन बताऊंगा, ये नेजल कैविटी है और यहां से स्कोप डालते हैं और हाइपोफाइसिस को अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं पिट्यूटरी को, बताऊंगा मैं बाद में बताऊंगा ये, अभी डोंट वरी। मैंने डायमीटर के लिए डाला है, डायमीटर का क्वेश्चन आया हुआ, 1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अगर रेंज पूछे तो इज 1 से लगा करके 1.25 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टोटल, नॉट एंटीरियर पिट्यूटरी और लाइक, क्लियर भैया। सेलेक्टर से फिर देख लो, न्यूरो हाइपोफाइसिस है और एडिनो हाइपोफाइसिस, क्लियर है यहां तक। मेनली ग्लैंड जनरली अपन कितने पढ़ रहे हैं भैया, 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड है, ठीक है, आप 3 भी कह सकते हो चाहो तो उसको, इंटरमीडिएट को, क्लियर है, मैंने 2 टाइप ही लिखा है। भाई लोब की बात करूं तो कितने हैं भैया, 3 लोब है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस, लार्जेस्ट लोब, इट मेक अप अबाउट 70 to 80% ऑफ द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड का 70 से 80% पार्ट जो है वो किस से बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, मेजर, ठीक है भैया। सेकंड इज द पोस्टीरियर लोब दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और थर्ड वन इज द इंटरमीडिएट लोब, इट हैज अ लिटिल फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन, लिटिल, नॉट, मैंने ऐसा नहीं कहा नो फिजियोलॉजिकल, है ना, ऐसा नहीं, बट लिटिल, लाइक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है भैया। मैं बात करूंगा, पढ़ाऊंगा इसको मैं एमएस, ठीक है। ग्लैंड क्लियर है, कितनी होती है नंबर्स में, हार्मोन्स। आगे बात करूं, नेक्स्ट मैं बात करूं, मैं शॉर्ट बता रहा हूं, डेवलपमेंट में बढ़ाना चाहूंगा तो बहुत डिटेल है, ठीक है, लेकिन आपको मुझे नहीं लगता इतना जानने की जरूरत है, क्लियर। मैं बात करूं आपसे डेवलपमेंट, आप सबको पता भैया ब्रेन का डेवलपमेंट, सारी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कब होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ कब से बोलते हैं, पता है क्या, कब से बोलते हैं, वेरी गुड, 0 से 14 पे जाइगोट बोलते हैं, 14 दिन 2 वीक से लगा के 8 वीक तक अपन क्या बोलते हैं भैया, एम्ब्रियो बोलते हैं, और 8 वीक से लगा करके 9 वीक से पूरा टिल बर्थ फीटस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नियोनेट आता है, उसमें अर्ली नियोनेट, मिडिल नियोनेट और लेट नियोनेट होता है, ठीक है ना। नियोनेट को ही न्यूबॉर्न बोलते हैं जनरली, 0 से 28 डेज होता है, 28 डेज से 0 to 1 ईयर पर अपन उसको इन्फेंट बोलते हैं, टोटल बोलते हैं, लाइक क्या पीडियाट्रिक में पढ़ेंगे आप। डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं सिंपल सा, तो आपको पता है इसका भी डेवलपमेंट कब हुआ होगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ पीरियड में होगा, जब बच्चा यूट्रस के अंदर होगा, एम्ब्रियोनिक पीरियड में होगा तब हुआ होगा। तो अगर मैं वीक की बात करूं, 2 से 8 वीक के बीच में हुआ होगा, क्लियर। अब बस सवाल जो इससे बनता है मैं वो बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं प्लीज, है ना, क्योंकि बताऊंगा जरूर, इतना जाने लग है नहीं। 2 ग्लैंड मैंने आपको बताई थी, एक तो भैया क्या है आपकी ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये, और एक है आपकी ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। इतना सा याद रहे कि धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ठीक है, न्यूरॉन की सेल से मेनली, ठीक है, न्यूरॉन है उसमें, तो ये जो बनती है जनरली थर्ड वेंट्रिकल की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, थर्ड वेंट्रिकल की, और डायएनसिफेलॉन, ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स ऊपर है,
ठीक है, नीचे की तरफ, तो डाउन ग्रोथ होती है, डाउन ग्रोथ होती है एपिथेलियल सेल्स, है ना, किसकी, थर्ड वेंट्रिकल जनरली लेटरल वॉल इसकी, क्लियर है, ठीक है, उसको मेगेनोसेल्युलर बोलते हैं फोसा, उसको मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं कर रहा हूं आपको, क्लियर। आप इतना याद रख लें कि थर्ड वेंट्रिकल जो है लेटरल वॉल, उसके एपिथेलियल सेल्स होती है, और डाइनसेफेलॉन जो है ये मिलकर के उसकी डाउनवर्ड ग्रोथ होती है, ऊपर है, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स तो हाइपोथैलेमस नीचे है ना, वेंट्रिकल में पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो डाउन ग्रोथ होती है इनकी एपिथेलियल सेल्स की, थर्ड वेंट्रिकल और डाइनसेफेलॉन की, और ये मिलकर के क्या बना देती है भैया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना सा आप याद रखें, ठीक है। सेकंड, जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो बनती है भैया, वो क्या होता है, आपकी जो फेरिंग्स होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ पीरियड में, फेरिंग्स जानते हैं, फेरिंग्स है गले में बना हुआ रहा है, ठीक है ना, तो फेरिंग्स की एपिथेलियल सेल्स होती है, फेरिंग्स की जो एपिथेलियल सेल्स होती है, इनका क्या होता है, अपवर्ड अप ग्रोथ होती है, क्या होती है, अप ग्रोथ, उसकी डाउन ग्रोथ हो रही है, नीचे की तरफ जाता है, धीरे 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 बनाता है, इसकी अप ग्रोथ होती है, और ये क्या बनाता है भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर सेल की बात करें, अगर सेल की बात करें तो क्या है भैया, फेरिंग्स की क्या है, एपिथेलियल सेल्स है, और ये क्या है भैया, जब आगे आगे जैसे अपर मूवमेंट होती है, और एक पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर बनाती है धीरे धीरे, फिर ये पाउच क्या होता है, ये यू लोब बन जाता है, और ये क्या होता है, डाउनवर्ड, जैसे देखें आप, देखो इसका एक और आगे का पार्ट बताता हूं मैं, ये यू है, डाउनवर्ड ग्रोथ होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसे करता करता ये ऐसा हो गया, ठीक है, और ये आगे बढ़ता बढ़ता यूं बढ़ रहेगा, और यूं बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, ये बाद में ऐसे यहां बन गए, और ऐसे बन गए, लाइक दैट। तो इससे पहले जब ये डेवलपमेंट चल रहा होता है, ये डेवलपमेंट जब चल रहा होता है, तब क्या होता है भैया, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है फेरिंजियल टिश्यू की, इस पाउच को नाम बोलते हैं भैया राथकेस पाउच, राथकेस पाउच बोला, राथेक बोलते हैं इसको, हाँ, राथकेस पाउच। तो सवाल अगर पूछा जाए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किससे बनती है, तो थर्ड वेंट्रिकल और डायेनसेफेलॉन से। अगर डायेनसेफेलॉन ऑप्शन में नहीं है तो थर्ड वेंट्रिकल की जनरली लेटरल वॉल जो होती है उसके एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किससे बनती है, तो भैया पूछा जाए तो सेल से पूछे तो क्या है, फेरिंजियल एपिथेलियल सेल, फेरिंग्स की सेल्स होती है, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अगर पाउच से पूछे तो राथकेस पाउच से क्या बनती है भैया, आपकी सेल बनती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सीधा सा सवाल है, पाउच पूछे तो क्या बता दिया मैंने आंसर, और लेयर पूछे तो क्या बता दिया मैंने, बता दिया, ऑर्गन पूछे तो बता दिया मैंने। क्लियर है, आगे बात करूं, मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं कैसे बनता है, घूमता है, फिरता है, क्यों लेना देना नहीं, क्या करना है उसको आपको, है ना, अगर समझना हो तो भी समझा दूंगा कभी फुर्सत में, लेकिन मुझे लगा इट्स नॉट सिग्निफिकेंट फॉर यू। आगे बात करूं, क्लियर है, सवाल 3-4 यहीं से घूमेंगे, और आया हुआ सवाल है भाई ये राथकेस पाउच का, हाँ, राथकेस पाउच, राथेक पाउच भी बोलते हैं बहुत सारे इसको, राथकेस पाउच जो है, तो सवाल आया हुआ है भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किससे मिलकर के बनी होती है, डेवलपमेंट किससे होता है, इसका डेवलपमेंट ये एम्ब्रियोनिक लाइफ पीरियड में हो जाता है, किससे होता है, राथकेस पाउच से होता है, या फेरिंजियल एपिथेलियल टिश्यू से होता है। भैया जाग जाना थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं लूंगा और बस, क्लियर है, ठीक है, मेरा माइक साथ दे, जब तो पढ़ाता रहूंगा बस, ये बंद हुआ नहीं मैं भी बंद, ठीक है। तो जब मैं कुछ इमेज पुट की है, थोड़ी ब्लर सी है, टाइम मिला नहीं मुझे इसलिए क्लियर दे नहीं पाया, ये तो ठीक है, इसके बाद वाली ब्लर है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये राथकेस पाउच लिखा हुआ, देखो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, अरे यार है ना, ये देखो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये देखो राथकेस पाउच, क्लियर है, ठीक है, ये पाउच कहां से बनता है, तो फेरिंजियल एपिथेलियल सेल से बनता है, क्लियर है, ये ऊपर वाला बना रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये एंटीरियर पिट्यूटरी, बस ऐसे ही दिखाया मैंने आपको। ये ऐसे ही जो सेल्स का मैं बता ग्रोथ अपर मूवमेंट होता है, फिर ये यूं घूम गया, ये अब इसने अपना शेप ले लिया, इसने अपना शेप ले लिया,
दिख रहा है ना आपको, इससे अपना लो बना दिया, इससे अपना लो बना दिया, ये ऊपर से नीचे चला था, वेंटिलेटर ऊपर होता है तो उसका डाउनवर्ड ग्रोथ हो गई, इसकी अप ग्रोथ हो गई, इसकी डाउन ग्रोथ हो गई, इसकी अप ग्रोथ हो गई। कहानी सिंपल सी है, तुम इधर से चले मैं इधर से चला, दोनों मिल गए और बना दिया लोब। ठीक है, क्या नेक्स्ट बात करें, इसी को लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है भैया कब डेवलप होगी, 2 to 8 वीक में, एम्ब्रियोनिक में होगी। दिस ग्लैंड इज फॉर्म बाय द, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, द एक्टोडर्मल जर्म लेयर से बनती है। मैं वो जब डिवीजन बताया था उसमें बताया था, क्लियर। राथकेस पाउच डेवलप्ड द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और it is an upgrowth of the pharyngeal epithelium. It is an upgrowth of the pharyngeal epithelium. Third ventricle of the brain and diencephalon develop the posterior pituitary gland or it is a downgrowth of the nervous tissue. यहां तक समझ में आ गई? It's very simple. कोई कंफ्यूजन है? याद करना, नाम तो याद करना पड़ेगा भैया, है ना? क्लियर? आगे बात कर लूं, हो गया फोटो सेशन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो मैं बता चुका हूं स्ट्रक्चर, आपको मैंने समझाया था, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर है, आप देखते हैं, जहां कंफ्यूजन हो मुझे बताना, क्लियर है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। इट कनेक्ट विद द हाइपोथैलेमस थ्रू द माइनर पोर्टल सिस्टम। बताया था मैंने पोर्टल सिस्टम कैसे बना होता है, क्लियर है। मेजर पोर्टल सिस्टम कहां पाया जाता है, लीवर, क्लियर है कि हमने नाम पोर्टल सिस्टम वही सुना था, लीवर में, क्लियर। इट इज हैविंग एन एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट दैट इज द इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। कौन लोब होता है बीच में, वो डिवाइड करता है, इंटरमीडिएट लोब। उसका भी सिग्निफिकेंस है बट इट हैव द वेरी लिटिल सिग्निफिकेंस इन आवर ह्यूमन बॉडी। आगे बात करूं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रक्चर में समझा चुका हूं, क्लियर। इट कनेक्ट विद द हाइपोथैलेमस वाया अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। बताया मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 दैट न्यूरॉन सेल्स बॉडी इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। एंड एक्सॉन प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक्सॉन और टर्मिनल पार्ट कहां होता है भैया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और सेल बॉडी कहां होगी आपकी, हाइपोथैलेमस। मैंने स्ट्रक्चर बताया था, तो याद रहे, ऐसे सवाल गलत मत करना भाई, बता चुका हूं मैं। एंड वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल previously, and part of the axon which store the ADH and oxytocin hormone is known as the Herring bodies. Clear? No any hormone is synthesis by the posterior pituitary gland, only secrete. It's again important question. Clear है? Next, that is a cells. Last cells के बाद खत्म करूंगा, है ना? Clear? सेल्स ऑफ द एंटीरियर, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो कोई हार्मोन बनाती नहीं है, ठीक है, वो तो स्टोर करती है, इसलिए अपन उसके सेल्स के बारे में अपन नहीं पढ़ रहे, क्लियर है भैया, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के वहां से रिलीजिंग हार्मोन आते हैं और ये उनकी सेल्स में एक्ट करते हैं, वो सेल्स को क्या हार्मोन को क्या निकालती है, क्लियर। इसलिए अपन यहाँ की सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं उनको अपन 2 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लियर। अगर 100% जो सेल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, एंटीरियर पिट्यूटरी नॉट पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की सेल्स को अपन नहीं पढ़ रहे कि वो हार्मोन बनाती नहीं है, क्लियर। उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती भैया क्रोमोफिलिक सेल, क्या होती है, एक एली होता ना, है ना, नहीं एक एली होता ना, फिर मैंने 2 लिख दिए थे इसलिए देख लेना, मुझे थोड़ी स्पेलिंग कमजोर है। क्रोमोफिलिक सेल्स, ठीक है, ये कितनी होती है, 50%, और एक होती है क्रोमोफोबिक सेल्स, ये भी कितनी होती है भैया, 50%। समझ में आई यहां तक कहानी, ठीक है। क्रोमोफिलिक और क्रोमोफोबिक का मतलब क्या है कि जनरली क्रोमोफोबिक सेल का मतलब है कि ये कलर, इसका रिलेशन कलर से, जब आप स्टैनिंग यूज करते हैं, एक स्टैनिंग सुना आपने कभी, जैसे आपने जील नेल्सन स्टैनिंग पढ़ी हो,
एसिड फास्ट स्टैनिंग पढ़ी हो माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। मैं स्टैनिंग का मतलब बता देता हूं छोटे छोटे शब्दों में, आसान शब्दों में आपके अनुसार, ठीक है। कि भैया स्टैनिंग का मतलब क्या होता है, मुझे किसी भी सेल का स्ट्रक्चर देखना है। अगर स्ट्रक्चर मुझे देखना है किसी सेल का माइक्रोस्कोप के अंदर, तो मैं उसके अंदर क्या डालता हूं, कुछ डाई डालता हूं, सब्सटेंस डालता हूं, और मैं डाई डालता हूं तो सेल क्या करती है, उससे रिएक्शन करती है डाई से और कलर देती है। क्या देती है भैया, कलर देती है। तो जो सेल डाई से रिएक्शन करके कलर देती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टैनिंग बोलते हैं। समझ में आई कहानी, ठीक है। और तो कलर का मतलब, कलर से क्या होगा, क्यों डाले हम कलर, होली थोड़ी है ना। कलर क्यों डाले, टू बेटर विजुअलाइज द सेल, है ना, टू बेटर विजुअलाइज। अपन सोनोग्राफी कराते हैं, आजकल कलरफुल होने लग गई है, क्यों, क्योंकि हम किसी ऑर्गन को बेटर क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, विजुअलाइज कर सके। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द स्टैनिंग। समझ जाना एक ही बार में भैया, ठीक है ना, क्लियर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैनिंग। तो ऐसी सेल जो स्टैनिंग, जिसका अपन यूज कर सकते हैं, जो कलर देती है, उनको अपन बोलते हैं भैया क्रोमोफिलिक सेल। और जो स्टैनिंग नहीं देती है, कलर नहीं देती है, नो स्टैनिंग, उनको हम बोलते हैं भैया क्रोमोफोबिक सेल। यहां तक पिक्चर क्लियर। टोटल 100% सेल्स की मैं एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा हूं, दो पार्ट की है, दैट इज क्रोमोफिलिक और क्रोमोफोबिक। क्रोमोफिलिक का मैंने मतलब बता दिया आपको कि रिलेटेड विद द स्टैनिंग, रिलेटेड विद द कलर। किसमें अपन डाई डालते हैं तो कलर देती है, और ये कलर नहीं देती है, ठीक है। कलर नहीं दे रही है तो जनरली जो क्रोमोफोबिक सेल्स होती है ना भैया, ये केवल एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं कराती है, ओनली स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। क्या देती है भैया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन, नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन। समझ में आ रही कहानी, ठीक है भैया। मेन जो काम की है, जो सारे हार्मोन सीक्रेट करवाएगी, वो कौन सी सेल करवाएगी, क्रोमोफिलिक सेल करवाएगी। समझ में आई कहानी, ठीक है। अब क्रोमोफिलिक जो सेल होती है ना भैया, इसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो क्रोमोफिलिक, मैं बताऊं स्ट्रक्चर, डायग्राम है, डायग्राम, डोंट टेक ए पिक्चर। क्रोमोफिलिक जो सेल, जो क्रोमोफिलिक जो 50% थी, 100% की 50% क्या थी भैया, आपकी क्रोमोफिलिक थी। उसी 100% की 35% दो पार्ट में देते थे, एसिडोफिलिक, that is 35%, and basophilic, that is a 15%। ये दोनों सेल्स क्या बनाती है, हार्मोन्स बनाती है। मैं दिखाता हूं आपको एक एक स्ट्रक्चर से, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। यू कैन सी द डायग्राम। इट कंटेन 50% क्रोमोफिलिक सेल्स, इट कंटेन 50% क्रोमोफोबिक सेल्स। टोटल सेल्स का, एंटीरियर पिट्यूटरी की टोटल सेल्स का 50% क्रोमोफिलिक है और क्रोमोफोबिक है। मैंने कहा क्रोमोफिलिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द हार्मोन्स एंड स्टैनिंग प्रेजेंट। स्टैनिंग क्या होता है बता दिया, आप कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी आसान शब्दों में बताया मैंने। Whereas chromophobic cells does not synthesize hormones, it provide only the structural support to the anterior pituitary gland and staining also absent in this cells। वही कहानी मैंने बोली, वही लिखी है मैंने, ठीक है। आगे बात करूं, फिर मैंने क्रोमोफिलिक सेल्स को डिवाइड किया है। क्रोमोफिलिक सेल्स जो होती है, दैट इज टू टाइप, एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक। उसी 100% का परसेंटेज है, 35% और 15%। क्लियर है भैया। एसिडोफिलिक सेल दो टाइप की होती है, ये अलग अलग स्टैनिंग के बेसिस पे है ना। एसिड वाली डाई होती है, एसिडोफिलिक सेल्स है, बेसोफिल्स है ना, अलग डाई के बेसिस पे, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। क्लियर। ये दो सेल्स पाई जाती है एसिडोफिलिक, दो टाइप की एंटीरियर पिट्यूटरी में, दैट इज द सोमेटोट्रॉफ, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, दैट इज सोमेटोट्रॉफ्स। क्लियर। और हार्मोन भी सबसे ज्यादा जो निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। सबसे ज्यादा सेल पाई जाएगी वही निकालेगी। क्लियर। तो
सोमेटोट्रॉप्स एसिडोफिलिक होती है, और लैक्टोट्रॉप्स जो क्या निकालती है भैया, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या निकालती है, प्रोलैक्टिन। और सोमेटोट्रॉप्स क्या सीक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन। समझ में आ रही, समझ कहानी। बेसोफिलिक सेल्स होती है 15%, क्या है, कोर्टिकोट्रॉप्स जो क्या निकालती है, एसीटीएच। थायरोट्रॉप्स जो क्या निकालती है, टीएसएच। और गोनेडोट्रॉप्स जो क्या निकालती है, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच एंड, समझ में आ रही है। इस डायग्राम को देख लो, एसिडोफिलिक में 2 सेल्स है, सोमेटोट्रॉप्स, कोलेक्टोट्रॉप्स। सबसे ज्यादा मोस्ट अबुंडेंट सेल्स present in the anterior pituitary gland is somatotrophs. Most abundant hormone released by the anterior pituitary gland is growth hormone. Understood? ठीक है। सेकंड पे एसीटीएच आता है, मैं बात करूंगा डे बाय डे। क्लियर करूं? द एसिडोफिलिक स्टेन, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है एसिडोफिलिक, जो इसका जो स्टेनिंग करते हैं अपन डाई यूज करके, जो उसका कलर आता है एसिडोफिलिक का, वो कौन सा होता है भैया, रेड और पिंक। कभी पूछा जाए मेनली तो, है ना, माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है वैसे तो, माइक्रोबायोलॉजी का, कि अगर एसिडोफिलिक जो सेल्स होती है स्टेनिंग करते हैं तो कौन सा कलर देती है वो। क्लियर है, रेड और पिंक, अलग अलग कलर बनाया, रेड रेड को, पिंक को पिंक, है ना, बहुत मेहनत करके बनाया। इयोसिन एक डाई है, डाई का नाम बताया मैंने, इयोसिन इज एन एसिडिक डाई होती है, सो इट इज समटाइम कॉल्ड एज इयोसिनोफिलिक भी बोल देते हैं। एसिडोफिलिक को क्या है, कभी कभी अपन इयोसिनोफिलिक भी बोल देते हैं, बिकॉज क्या अपन जो डाई यूज करते हैं ना उसको स्टेन करने के लिए, वो इयोसिन नाम की डाई होती है, जिसे ये कलर देती है रेड और पिंक। ठीक, बेसोफिलिक जो स्टेन होता है इसका याद रखना है केवल कलर, पर्पलिश ब्लू, मैंने कलर उन्हीं का बनाया है, बताया, पर्पलिश ब्लू कलर देती है, और वो कौन सी देती है, रेड और पिंक। डाई का याद करने की जरूरत नहीं, कलर का याद रखना कि एसिडिक स्टेन पे कौन सा कलर देती है और बेसिक स्टेन पे कैसा देती है। मोस्ट अबुंडेंट एसिडोफिलिक सेल्स आर सोमेटोट्रॉप्स that comprise up to the 40 to 50% of the pituitary cells. All pituitary cells जो होती है उसका 40 to 50% ये होता है, ठीक है, और which contain approximately 5 से 15 mg of growth hormone. क्लियर है? रेगुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, रेगुलेट कैसे होती है बस थोड़ा सा देख लें, ठीक है। These cells release their hormones by the signal from same. सोमेटोट्रॉप्स ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा, कौन से हार्मोन से इन्फ्लुएंस्ड होगा, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से, पढ़ा चुका हूं मैं इसको, ठीक है। तो दीज सेल्स रिलीज देयर हार्मोन्स बाय सिग्नल फ्रॉम रिलीजिंग हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, प्रोलैक्टिन और ये दोनों, ठीक है ना भैया। और इनिबिट किससे होंगे, इनिबिटरी हार्मोन, क्योंकि पता है आपको वही सेल्स है ना, सोमेटोट्रॉप्स ग्रोथ हार्मोन है, उसका इनिबिटरी कौन सा है, GHIH, इसका दूसरा नाम क्या है, सोमेटोस्टेटिन, वेरी गुड, शाबाश। प्रोलैक्टिन हार्मोन किस कौन सी सेल निकालते हैं हाइपोथैलेमस से, कौन सी रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इनिबिट कौन करता है, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या होता है, डोपामिन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, क्लियर है। तो और रेगुलेशन ऑफ द बेसोफिलिक सेल्स की मैं बात करूं, these cells release their hormones by the signal from releasing hormones which is secreted by the hypothalamus, कहानी सेम है, ठीक है, but it inhibits their hormonal secretion by negative feedback। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो उसको दूसरी भाषा में कहा कि एसिडोफिलिक का रेगुलेशन कहां से होता है भैया, तो किससे होता है, इनिबिटरी हार्मोन से, और बेसोफिलिक का कहां से होता है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, थोड़ा दिमाग तो आपको भी खोलना पड़ेगा भैया, सारा मैं ही नहीं खोलूंगा, ठीक है ना। दैट्स इनफ फॉर टुडे।